शायद वो मेरी बात नहीं समझ पाए। सर्वश्रेष्ठ तभी कोई हो सकता है जब दो धर्म हो सकते हो। दो धर्म ही नहीं हो सकते, इसलिए न कोई निकृष्ट है और न कोई श्रेष्ठ, सब एक से व्यर्थ है। सर्वश्रेष्ठ होने की बात तो तभी संभव है जब एक से ज्यादा हो। या तो गणित ठीक होता है या गलत होता है, कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं होता। ये जो 300 संप्रदाय हैं, उनका सांप्रदायिक मोह, उनका परंपरा का मोह, उनका श्रद्धा और विश्वास का मोह, उनमें से किसी को भी धर्म नहीं होने देता। किसी बात के सत्य और धर्म होने के लिए जितनी स्वतंत्रता चाहिए, संप्रदाय उस स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत है। वो शायद मेरी बात नहीं समझ पाए। उनकी बात को, उनके प्रश्न को सुन के मुझे एक घटना याद आती। बर्टन रसल ने एक किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि जो व्यक्ति भी इस किताब को पढ़ रहा हो, उसके राष्ट्र से महान राष्ट्र पृथ्वी पर और कहीं नहीं। ये उसने मजाक में लिखा, क्योंकि हर आदमी को यह ख्याल है कि मेरा राष्ट्र महान है। उसने उसकी भूमिका में लिखा कि जो आदमी भी इस किताब को पढ़ रहा है, उसके राष्ट्र से महान और कोई भी राष्ट्र दुनिया में नहीं। हिंदू पढ़ेगा तो सोचेगा हिंदू राष्ट्र, और चीनी पढ़ेगा तो सोचेगा चीनी। एक पोलैंड से एक आदमी ने उसको पत्र लिखा कि आपकी किताब मुझे बहुत पसंद आई और आपने ये बात स्वीकार कर ली कि पोलैंड से महान राष्ट्र कोई भी नहीं है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बर्टन रसल ने तो सिर्फ इस मजाक में ये लिखा था कि हर आदमी को ये भ्रम है कि उसका राष्ट्र महान, और उस पोलैंड के निवासी ने समझा कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है और मेरा राष्ट्र ही महान। तो जब आप पूछ रहे हैं कि इन 300 धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तब आप भली भांति जानते हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। जिसको आप मानते हैं वही श्रेष्ठ। हमारे अहंकार अनेक तरह के आभूषण इकट्ठे करते हैं। मेरा अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता कि मेरा देश किसी से नीचा हो सकता है, और मेरा अहंकार ये भी मानने को राजी नहीं होता कि मेरा धर्म किसी से नीचा हो सकता है। मेरा अहंकार अनेक रूपों में प्रकट होता है। मैं घोषणा करता हूं कि भारत सबसे ऊंचा राष्ट्र, हिंदू धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, या मुसलमान धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, या जैन धर्म श्रेष्ठतम धर्म है। इसमें आप ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें आप ये घोषणा कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ, जिस धर्म को आप मानते हैं वो भी श्रेष्ठ है, और जिस जमीन पर आप पैदा हो जाते हैं वो जमीन भी श्रेष्ठ। सारी दुनिया की जमीन एक जैसी है, न कोई राष्ट्र श्रेष्ठ है और न कोई नीचे है और न कोई ऊपर है। लेकिन न कोई रंग ऊपर है, न कोई जाति। लेकिन हमारा अहंकार मानने को राजी नहीं होता कि मुझसे ऊपर भी कोई हो सकता है। ख्याल होता है कि मैं ही सबसे ऊपर हूं, और हम सब तरह की कोशिश करते हैं इस बात को सिद्ध करने की कि मैं ऊपर कैसे हूं। हम अपने अतीत की गुणगाथाएं बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमारे मुल्क में तो ये पागलपन बहुत गहरा है। एक कोने से दूसरे कोने तक साधु, संत, बोलने वाले, विचारशील, पंडित, नेता सभी दोहराते फिरते हैं कि भारत जगत गुरु। दुनिया में कोई इस बात को कहे या न कहे, भारत के लोग ही इस बात को कहे चले जाते हैं कि हम जगत गुरु। ये हालत वैसी है जैसे एक दिन एक आदमी ने बाजार में जाके जोर से डंडी पीट दी थी और कह दिया था कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर पृथ्वी पे कोई भी नहीं। तो बाजार के लोग पूछने लगे, ये बताया किसने आपको? उसने कहा, ये मेरी स्त्री ने ही मुझे बताया।
कि उसने मुझसे कहा है कि उससे ज्यादा सुंदर और पृथ्वी पे कोई भी नहीं। बाजार के लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने तो ठीक कहा, लेकिन तुम पागल हो गए। हम अपने मुंह से ही दोहराते चले जाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये बात सीधी अगर कोई आके कहे कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, तो हम सब कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से वो कहता है हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। हम भी हिंदू हैं, इस बात को इंकार करना मुश्किल हो जाता। वो कहता मुसलमान धर्म श्रेष्ठ, हम भी मुसलमान हैं, इंकार करना मुश्किल हो जाता। तब हम इस बात को खोज ही नहीं पाते कि मुसलमान श्रेष्ठ है ये कह के वो ये कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, जिस जमीन पर, जिस धर्म में, वो श्रेष्ठ। लेकिन चूंकि हम भी उसके इस पागलपन में सम्मिलित हैं, उसके अहंकार में हमारे अहंकार की भी तृप्ति, इसलिए कोई इंकार नहीं करता। और दुनिया में हजारों तरह के पागलपन चलते चले जाते हैं। पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का एक बड़ा प्रोफेसर था। वो विभाग का अध्यक्ष था, हेड था डिपार्टमेंट का। उसने एक बार अपने विद्यार्थियों को कहा कि मुझसे श्रेष्ठ आदमी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं। उसके विद्यार्थी थोड़े हैरान हुए। एक गरीब प्रोफेसर कैसे ये घोषणा कर रहा है? उन्होंने कहा आप तो दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, आप कैसे ये बात कहते हैं? उसने कहा कि मैं सिद्ध कर सकता हूं। और उसने सिद्ध कर दिया कि वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी। आपको भी मैं तरकीब बता देता हूं उसने कैसे सिद्ध किया, आप भी फिर सिद्ध कर सकते।